हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तीन बड़ी खबर। पहली, इन्फोएज स्टॉक में कल भारी गिरावट देखने को मिली, तो हम जानेंगे कि आखिर क्या कारण रहे इस स्टॉक में गिरावट के। दूसरी, नेस्ले इंडिया का Q3 का रिजल्ट अनाउंस हुआ है और स्टॉक ने डिविडेंड की घोषणा की, तो हम देखेंगे कंपनी हमें कितना डिविडेंड देने वाली है। और तीसरी खबर है वो टाटा ग्रुप से रिलेटेड, जिसमें टाटा ग्रुप की बिग बास्केट के साथ बहुत बड़ी डील हुई, तो वो डील क्या है और इससे किस स्टॉक को फ़ायदा होगा। तो ये सब सारे न्यूज़ पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक मेरे वीडियो के ज़रिए पहुंच सके। तो चलिए अब हम विस्तार से इन खबरों पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जो पहली खबर है वो है इन्फोएज, जो कि नौकरी.com एंड मैट्रिमोनियल साइट जीवनसाथी.com की पेरेंट कंपनी है, कि स्टॉक में कल 9% की गिरावट देखी गई। हालांकि अगर आप देखोगे तो मार्केट क्लोज होते होते तो ये गिरावट 7.71% पर हो गई, बट फिर भी इसमें मैं बोलूँगा कि काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट इसमें हुई है। क्योंकि आप देखो तो ये, अगर आप यहाँ पर डे रेंज का देखोगे तो 5551 तक ये गई थी हाईएस्ट, एंड उसके बाद जो लो देखोगे तो 5002। एंड अगर आप इसका 52 वीक का हाई देखो तो 5880 है। मैं आपको इसका पिछले एक वीक का चार्ट यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो आप देखो तो 9 फरवरी को ये जो प्राइस थी इसकी 4969, एंड अभी जो 16 फेब को जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है वो 5095। सो ये देखिए स्टॉक कैसे मूव किया है। ये 9 से ऊपर गई, फिर ये फ्लैट रही, एंड फिर जैसे ही ये न्यूज़ आई, न्यूज़ का मैं आपको आज दिखाता हूँ, उसका भी मैं चार्ट आपको दिखाता हूँ कैसे मार्केट कैसे रिएक्ट करती है किसी भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूज़ पे। यहाँ पर आपको मैं ये चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आज का चार्ट है। जब मार्केट ओपन हुई तो ये आप देखिए, मार्केट ओपन के टाइम पे ये ऊपर ही थी, 5500 के आसपास थी। के बाद से ये जो इसने गिरना स्टार्ट किया, हालांकि बाद में आफ्टर आप देख सकते हो 2 बजे के आसपास के बाद थोड़ा सा ये संभली, और फिर भी क्लोज होते होते आप देखो करीब 420 रुपीज़ का ऑलरेडी ये डिप हो चुकी है, अगर देखा जाए इसके प्रीवियस क्लोजिंग डे से। तो ये गिरावट क्यों हुई ये हम जानते हैं। ये गिरावट इसलिए हुई क्योंकि ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो, जिसमें इन्फोएज का 19% स्टेक है, उसके आईपीओ आने में अभी और डिले होने वाली है। लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि कंपनी अपने Q3 रिजल्ट के अनाउंसमेंट के समय, जो कि हुई है Q3 रिजल्ट के अनाउंसमेंट अभी के समय, जोमेटो आईपीओ के टाइमलाइन के बारे में भी बताएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कंपनी ने साफ साफ कहा है कि इस डील में अभी और ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि जोमेटो 2021 के फर्स्ट हाफ में आईपीओ के लिए अप्लाई करेगी, लेकिन इस पर अंतिम फैसला जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से लेना है, और वो अभी बाकी है जो फैसला लेना है। इसके अलावा कंपनी के कुछ और डील्स जो होने वाली थी, खासकर जो फ्यूचर डील्स होने वाली थी रियल एस्टेट सेक्टर में या मैच मेकिंग कंपनी के एक्विजिशन को लेकर, उस पर भी कंपनी ने कोई टाइमलाइन नहीं दिया है अभी। तो इन दो वजहों से इसके स्टॉक प्राइस में ये गिरावट देखी गई, क्योंकि इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी इन डील्स को लेकर। वो चाह रहे थे कि जैसे ही ये डील्स आएगी एंड कंपनी में स्टॉक में काफ़ी अच्छा हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा, जो कि एक्चुअली जब डील्स अभी उससे रिलेटेड कोई अभी डिसीजन नहीं हुई तो काफ़ी निराशा हुई इन्वेस्टर्स को। और स्टॉक मार्केट जो है फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल्स के अलावा सेंटीमेंट्स पर भी काफ़ी डिपेंड करता है, और ऐसा माना जा रहा है कि इसके स्टॉक प्राइस में अभी और गिरावट आ सकती है। तो दोस्तों, ये जो गिरावट है ना, इसको हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। ये इनफैक्ट मैं बोलूँगा हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा मौका है इस स्टॉक को खरीदने का, क्योंकि ये जो स्टॉक काफ़ी अच्छा स्टॉक है। और मैं तो बोलूँगा इसको, इस स्टॉक को हम फ्यूचर का स्टॉक भी कह सकते हैं, स्टॉक ऑफ द फ्यूचर। क्योंकि इसने जहाँ भी इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इसके फाइनेंशियल्स भी अच्छे रहे हैं, प्लस जहाँ भी जहाँ जिस कंपनी में ये अपना स्टेक इन्होंने लगाया वो भी काफ़ी जो है पोटेंशियल ग्रोथ पोटेंशियल कंपनी। जैसे मैं बताता हूँ, इनका जो स्टेक है वो 99acres.com में है, शिक्षा.com में है, पॉलिसी बाज़ार और माई डाला जैसे अच्छी कंपनी में है। इनफैक्ट इस साल तो पॉलिसी बाज़ार भी अपना आईपीओ ला सकती है। तो इस स्टॉक को बिल्कुल मैं बोलूँगा कि इसको पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है, और इस पर हमें ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। आइए मैं आपको इसका पिछले कुछ साल का रिटर्न भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ।
सो अगर आप देखेंगे ये रिटर्न से आपको पता चलेगा कि ये कंपनी कैसा रिटर्न देती आई है अभी। तो अगर आप इसका देखो 5 साल का रिटर्न, तो कितना अच्छा रिटर्न दिया है। ये 573% का रिटर्न दिख रहा है आपको 5 साल का। अगर 3 साल का देखो तो 315%। 1 ईयर में भी आप देखो तो 78% के लगभग रिटर्न है, काफ़ी अच्छा रिटर्न है। 3 महीने में आप देखो 31% रिटर्न है। तो रिटर्न के मामले में ये काफ़ी अच्छी कंपनी साबित हो रही है। एंड काफ़ी लोग इस पे उम्मीद लगाए हुए हैं ये कि ये फ्यूचर की बहुत अच्छी कंपनी है और इसको अपने स्टॉक में, अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। तो मेरा भी यही कहना रहेगा कि इस पे आप ज़रूर नज़र रखिए। एंड जब भी आपको मौका मिले, जब भी ये स्टॉक में डिप होती है, तो आप इससे घबराएं नहीं, बिकॉज स्टॉक मार्केट में ऊपर और नीचे तो स्टॉक होता ही रहता है। बट जो स्टॉक अच्छे होते हैं, अगर वो नीचे आते हैं तो उतनी तेज़ी से वो ऊपर भी भागती है। एंड इसमें पेशेंस भी रखना ज़रूरी है, बिकॉज स्टॉक मार्केट में अगर आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छी, अगर आपको प्रॉफिट भी अगर बुक करनी है, तो आपको थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में पेशेंस रखना होगा। तो मैं बिल्कुल इसको कहूँगा कि आप इस पे नज़र रख सकते हैं, इस स्टॉक पे। आइए अब दूसरी खबर जो है उस पर नज़र डालते हैं। सो दूसरी जो न्यूज़ है वो है नेस्ले इंडिया लिमिटेड से लेकर। ये जो न्यूज़ है वो खासकर उन लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्ट रखता है जो कि डिविडेंड में इंटरेस्ट रखते हैं। तो दोस्तों, नेस्ले इंडिया ने अपना Q3 का रिजल्ट कल अनाउंस किया है। रिजल्ट बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो एस्टिमेट थी उसके अनुसार रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम इसे बहुत ख़राब रिजल्ट भी नहीं कह सकते हैं। मैं आपको इसका रिजल्ट तो आगे दिखाऊंगा, लेकिन मैं उसके पहले आपको इसका थोड़ा सा, इसका भी क्या प्राइस चल रहा है वो भी दिखा देता हूँ, और साथ ही साथ इसने क्या डिविडेंड अनाउंस किया है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो अगर आप देखो तो करंट जो इसकी प्राइस चल रही है वो 17,200 की चल रही है। तो काफ़ी जो है ये हाई वैल्यू की स्टॉक है। आप देखो डिविडेंड तो ये हमेशा अच्छा देती आई है। मैं आपको डिविडेंड के बारे में भी आगे बताऊंगा कि ये डिविडेंड कितना देते आई है। आपको पिछले 1-2 साल का दिखाऊंगा मैं आपको, तो आपको समझ में आएगा। इसका जो 52 वीक का हाई है, अब देखो 18,844 है, एंड 52 वीक का जो लो है 12,200 है। पी रेशियो आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। पी रेशियो जो है 80.04, तो पी रेशियो काफ़ी हाई है। एंड आप देखो ये कल जो है ये जो न्यूज़ अभी जो इनकी रिजल्ट अनाउंस हुई है वो बाद में आई है, तो उसका इम्पैक्ट मुझे लगता है वो कल देखने को मिलेगा, यानी कि आज देखने को मिलेगा जब मार्केट खुलेगी। तो ये कल तो मार्केट में ये जब ये खुली थी तो उसके बाद से नीचे ही आई है। तो आज हमें डिविडेंड का इसका क्या इम्पैक्ट आता है वो आज हमें देखने को मिलेगा। अब मैं आपको इसका दिखा देता हूँ कि जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग हुई उसमें क्या डिसीजन लिया इन्होंने डिविडेंड से लेकर। तो आप देख रहे होंगे यहाँ कि ये फाइनल डिविडेंड ऑफ फॉर 2020 रिकमेंडेड ₹65, यानी 65 रुपीज़ का ये डिविडेंड देने वाली है। एंड ये बात ध्यान रखने की है कि जो डिविडेंड जो है वो ये फाइनल डिविडेंड है। सो फाइनल डिविडेंड में क्या होता है कि शेयर होल्डर जो होते हैं उनका भी अप्रूवल लेना पड़ता है। सो इनकी जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होने वाली है वो होने वाली है करीब करीब 7 मई के आसपास। सो उसी समय जो डिसीजन होगा शेयर होल्डर्स की, द फाइनल डिविडेंड इफ अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स एट 62nd AGM शैल बी पेड ऑन और फ्रॉम 20th May 2021। यानी कि जब डिसीजन होगी तो ऐसा माना जा रहा है कि करीब करीब 20th मई के आसपास, या तो 20th मई को ही या उसके आसपास ही ये जो फाइनल डिविडेंड है, अगर जैसे ही बोर्ड अप्रूव करती है तो ये डिविडेंड जो है वो दे दिया जाएगा इन्वेस्टर्स को। मैं आपको इसका डिविडेंड भी दिखाता हूँ पिछले कुछ साल का, तो आपको पता चलेगा कि ये डिविडेंड कैसे देती आई है। ये देखिए इसका डिविडेंड आपको दिख रहा होगा। तो अगर आप देखोगे, अगर मैं 2020 की बात करूँ तो ये 135 का इंटरिम डिविडेंड दिया था, एंड फाइनल डिविडेंड जो था 61 रुपीज़ का था। ये मैं फाइनेंशियल ईयर नहीं दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऑन ईयर दिखा रहा हूँ। जैसे ये 2020 का पूरा ईयर, तो अगर आप देखोगे तो ये करीब 196 रुपीज़ आएगा। तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड दिया है। अगर आप उसके एक साल पहले आ जाओ 2019 में, तो इसने आप देख सकते हो कि 5 बार डिविडेंड दिया है। एंड आप इसको पूरा अगर कैलकुलेट करोगे इसको, तो ये जो अमाउंट टोटल आपको आएगी वो आएगी 306 रुपीज़। तो डिविडेंड के मामला में तो ये काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है इन्वेस्टर्स को। ऑब्वियसली स्टॉक प्राइस भी इसका काफ़ी हाई है, तो वो भी एक मायने रखता है कि अगर स्टॉक प्राइस काफ़ी हाई रहता है तो उसी के अनुसार जो डिविडेंड यील्ड भी होती है उसी के अनुसार देती है कंपनी। बट अगर एब्सोल्यूट टर्म में भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छा कहा जाएगा जो डिविडेंड ये देती आई है। अब तीसरी जो खबर है उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका रिजल्ट का, मैं आपको दिखा देता हूँ कि रिजल्ट कैसा रहा।
सो रिजल्ट अगर आप देखोगे तो रिजल्ट आप देखो इसका दिसंबर 20 यानी Q3 का जो रिजल्ट आया, इनका अगर टोटल सेल्स दिखा जाए तो 3,432 करोड़ है, एंड जो कि दिसंबर 2019 में 3,149, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ करीब करीब 300 करोड़ की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर मैं आपका नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ तो और भी कम देखने को मिल रहा है। सो यहाँ देखो, अगर आप देखो तो 483 करोड़ की इनकी प्रॉफिट हुई है, एंड 473 करोड़ थी जो लास्ट ईयर दिसंबर 2019 में थी। तो वाई ओ वाई अगर देखा जाए तो हार्डली 2.2% के लगभग इनकी प्रॉफिट ग्रोथ दिख रही है। अब ये जो ग्रोथ है वो मैं इसको बहुत ख़राब भी नहीं कहूँगा, बिकॉज ये निगेटिव में नहीं है, ग्रोथ हुई है। आप अब हम कंपेयर कर रहे हैं पिछले क्वार्टर से या ईयर ऑन ईयर क्वार्टर से, तो हम कह सकते हैं कि हाँ कम ग्रोथ है। जो एस्टिमेट थी कि अराउंड जो ग्रोथ आएगी वो कम से कम 544 करोड़ के लगभग आएगी, तो वो यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। तो अब इसका क्या इम्पैक्ट आएगा रिजल्ट का एंड डिविडेंड का, वो हमें जब स्टॉक मार्केट आज खुलेगी तो आज पता चलेगा। बट ये स्टॉक अगर देखा जाए तो ये स्टॉक अच्छी स्टॉक है एंड पोर्टफोलियो में अपने रखने लायक ये स्टॉक है, हालांकि वैल्यूएशन इसका काफ़ी हाई है। अब चलिए, जो तीसरी जो न्यूज़ है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, और ये जो न्यूज़ है वो टाटा ग्रुप से रिलेटेड है। तो टाटा ग्रुप ने बिग बास्केट, जो कि एक ऑनलाइन ग्रोसरी स्टार्टअप है और काफ़ी फेमस ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी में इसका नाम है, उसका 68% स्टेक खरीद लिया है। और ये डील जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये जो पूरी डील जो है वो करीब 9100 से 9200 करोड़ की है। अभी जो डील जो फाइनलाइज हुई, इसमें जो मेजॉरिटी जो स्टेक थी वो थी अलीबाबा एंड अबराज ग्रुप्स की। अलीबाबा जो कि चाइना की कंपनी है, एंड जैसा कि हम जानते हैं कि अभी चाइनीज़ कंपनी के प्रति गवर्नमेंट का क्या रुख है। कई सारे, जैसे आपने देखे होंगे, कई सारे ऐप पे बैन लग चुकी है। कई सारे जो निवेश होने वाले थे जो चाइनीज़ कंपनीज की, उन पे अभी रोक लग गई है। प्लस जिस भी कंपनी में इनकी जो स्टेक थी वो कंपनी पे काफ़ी इम्पैक्ट आया है। तो मुझे लगता है इसी के कारण अलीबाबा जैसी कंपनी ने भी ये जो अपनी स्टेक है वो इसमें से अपने निकाल दी है ऑलरेडी। सो ऑलरेडी उन्होंने जो है ये अपने जो स्टेक है वहाँ से एग्जिट कर लिया, और ये जो पूरा जो मेजॉरिटी स्टेक जो है वो टाटा ग्रुप ने इसको बाय कर लिया है। तो अभी जो मेन जो इसमें होल्डर रहेगी वो टाटा ग्रुप रहेगी। हालांकि अभी इसका अप्रूवल लेना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से बाकी है, क्योंकि जब भी हम कोई डील करते हैं या कोई एक्विजिशन करते हैं तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा अभी रिलायंस एंड फ्यूचर डील की जो हो रही थी, अभी जो कंप्लीट जो चल रही थी, वो फिएस्को जो चल रही थी, उसमें भी ये काफ़ी ये सब प्रॉब्लम आई थी। तो इसलिए अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये जो डील हुई है वो क्यों कर रही है टाटा ग्रुप, क्योंकि टाटा ग्रुप जो है वो एक बहुत बड़ा एक ऐप लाने वाली है ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर के लिए। सुपर ऐप लाने वाली है जो कि लॉन्च करेगी, इसलिए जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ को अक्वायर कर रही है। एंड बेसिकली ऑब्वियसली इनका जो मेन टारगेट है वो ऑनलाइन ग्रोसरी में, जो ऑनलाइन में जो रिटेल बिजनेस में अभी हैं, ई कॉमर्स बिजनेस में, जैसे Amazon.com, रिलायंस इंडस्ट्री का रिलायंस जियो एंड फ्लिपकार्ट, तो ये सब जो है इनके कॉम्पिटिटर हैं। और इन जैसे कॉम्पिटिटर, इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर के लिए टाटा ग्रुप, बिरला टाइप की ग्रुप की ही कंपनी जो होती है जो कि उनको अच्छी तरह से कंपटीशन दे सकते हैं। तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है टाटा ग्रुप का, और उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो कर सकते हैं, इतनी बड़ी कंपनी है। तो अब जो इसका जो सीधा साधा फ़ायदा होने वाला है वो किसको होगा, क्योंकि टाटा ग्रुप करके तो कोई कंपनी है नहीं। टाटा ग्रुप के कई सारे कंपनीज है, टाटा मोटर्स है, टीसीएस है, टाटा स्टील है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है। तो अल्टीमेटली ये जो है कंज्यूमर गुड्स है, यानी जो हम बेसिकली बिग बास्केट की अगर बात करूं मैं, तो ये ग्रोसरी स्टोर ही है। जैसे वेजिटेबल्स या ग्रोसरी जो हम आम आदमी लोग जो खाते पीते हैं जो डेली, वही सब इसेंशियल्स ये बिग बास्केट भी प्रोवाइड कर सकती है ऑनलाइन। तो आखिर इसका फ़ायदा होगा किससे होगा, तो ये जो फ़ायदा होने वाला है, अभी जब तक ये सुपर ऐप अभी तक लॉन्च नहीं हुए या इसका कोई नाम रखा जाए, तब तक ये फ़ायदा जो मुझे लग रहा है वो होगा, वो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को ही होने वाला है। क्योंकि ये ऑनलाइन स्टोर के थ्रू स्टील तो बेचने वाली है नहीं, ऑनलाइन स्टोर के थ्रू कोई सॉफ्टवेयर बेचने वाली है नहीं, ऑनलाइन
के स्टोर के थ्रू, और ये व्हीकल तो बेचने वाली है नहीं जो टाटा मोटर्स बेचती है, तो ऑब्वियसली जो अल्टीमेट अभी जो दिख रहा है वो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ही दिख रहा है, क्योंकि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ही जो मेन एम है कंपनी का कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को ही ऑनलाइन बिजनेस में लाया जाए। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को ही अल्टीमेटली फ़ायदा पहुँचेगा। सो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छी कंपनी है, मैं बोलूँगा काफ़ी अच्छी स्टॉक है। अभी मैं आगे भी बताऊँगा आपको इसका जो कुछ अभी हाल में जो रिसेंटली कुछ पिछले 2-3 महीनों में जो न्यूज़ आए हैं पॉजिटिव न्यूज़। हाल पहले मैं इसका यहाँ पर आपको देख लेते हैं कि 628 अभी चल रही इसकी प्राइस, एंड आप देखोगे तो हाई 634 जो इसने कल ही बनाया है, 634 52 वीक का हाई। अब जो है ये जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो है ये पिछले 3 महीने में जो तीन कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आए हैं वो न्यूज़ है, एक तो है कि ये सबसे पहली न्यूज़ है वो निफ्टी मिड कैप कैटेगरी में शामिल होना। फिर उसके बाद जो है ये निफ्टी नेक्स्ट और MSCI इंडिया इंडेक्स में इसका शामिल होना है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी। और उसके बाद अभी ये बिग बास्केट की जो न्यूज़ आ रही है, डील आई है, तो इसका पूरा फ़ायदा जो है मुझे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को मिलता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों इस स्टॉक को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में इसमें काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल मुझे दिख रहा है। बट कोई भी स्टॉक लेने से पहले आप अपना रिसर्च खुद का कर लीजिएगा, क्योंकि जैसा भी है डिसीजन आपका है, पैसा आपका लगेगा। एंड या तो आप अपने किसी जो आपके जो डिसीजन लेते हैं, जो फाइनेंशियल डिसीजन आपको देते हैं या जिनसे आप सलाह लेते हैं, उनसे पूछ लीजिएगा, तभी आप इन सब स्टॉक में आप निवेश कीजिएगा या डिसीजन लेना है आपको। अगर आपके पास पोर्टफोलियो में है तो बेचना है या रखना है, वो डिसीजन आप खुद का डिसीजन लीजिएगा। मैं तो केवल एक ज़रिया हूँ आप तक ये सब इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का। तो चलिए अब वीडियो क्लोज़ करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा ज़रूर से, एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी सारी न्यूज़ आप तक पहुँचती रहे। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।